वित्त मंत्री जो हैं वो कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए घर से निकल चुके हैं और 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कैबिनेट की बैठक होगी और जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। उनकी तरफ से कहा गया है कि विकास को बढ़ावा देने वाला ये बजट होगा जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो टैबलेट है जिसमें लेखा जोखा रखा हुआ है। जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं। सरकार का कहना है कि हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का तुषार श्रीवास्तव इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, फिलहाल क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट बैठक के लिए मंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो मुख्यमंत्री आवास पे 9 बजे से ये कैबिनेट बैठक शुरू होनी है। लगभग सभी मंत्री कैबिनेट बैठक में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें तो आज 10 बजट के प्रारूप के 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा स्थापना को लेकर भी जो कैबिनेट बैठक है उस प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल सकती है। तो बजट को लेकर सबसे बड़ा आज का ये अपडेट होगा कि 9.5 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है और इसी को लेकर आज ये कैबिनेट बैठक है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को लेकर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर। यहाँ पे कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। तो एक तरह से इसके बाद जब ये विधानसभा पहुंचेंगे तो वहाँ पर बजट को आज पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि किन किन मुद्दों को लेकर किन किन विभागों में बजट जो है वो अलॉटमेंट किया गया है। सबसे खास बात है जो ये माना जा रहा है कि बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश को लेकर ये बजट हो सकता है। उत्तर प्रदेश का जो आज का बजट ये पेश किया जा रहा है और काफ़ी बड़ा बजट होने वाला है। आम आदमी को लेकर भी ये बजट काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा बुजुर्गों के को लेकर भी बजट ये दिया जा सकता है। तो आज ये बजट पेश होना है। वित्त मंत्री अब से कुछ देर बाद बजट ये पेश करेंगे और उसी को लेके आज लखनऊ में सीएम आवास पर ये कैबिनेट बैठक की जा रही है। तमाम मंत्री जो है वो इस वक्त कैबिनेट बैठक में पहुंच चुके हैं। कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देखिए तो अंदर ये कैबिनेट बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, वित्त मंत्री हैं, इसके अलावा धर्मपाल सिंह हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं। सभी मंत्री जो कि कैबिनेट बैठक में शामिल होते हैं वो सब अंदर पहुंच चुके हैं और कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू भी हो चुकी है। तो बजट के प्रारूप के प्रस्ताव को लेकर आज ये कैबिनेट बैठक है जो यहाँ पर पास किया जाएगा। स्थापना को लेकर भी ये कैबिनेट बैठक जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया उसमें भी बताया गया कि अर्थव्यवस्था में कितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा गया है उस पर फोकस रहने वाला है आज के बजट में भी। बिल्कुल, देखिए और यूपी पहला ऐसा राज्य है जिसने आर्थिक सर्वे पेश किया है। आपको बता दें तो ये आर्थिक सर्वे अब तक केवल केंद्र सरकार पेश करता था, लेकिन ये आर्थिक सर्वे अब की बार यूपी सरकार जो है वो पेश की है। आपको बता दें तो इसमें $1 ट्रिलियन को लेकर ये बजट है और सबसे खास बात है कि इसमें 95.60 लाख परिवार स्वयं सहायता समूहों से जुड़े। सितंबर 2025 तक महिला नेतृत्व वाले जो है 27,892 उद्यम स्थापित हुए। ये आर्थिक सर्वे जो पेश किया गया उसकी ये रिपोर्ट है। पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश जो कि आर्थिक सर्वे जिसने पेश किया है। 8 साल में दुगने से ज़्यादा बढ़ी है यूपी की जो है अर्थव्यवस्था। 2016-2017 में 13.30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था जो है वो 2024-25 में पहुंच के 30 लाख करोड़ तक के पार पहुंच गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अगर बात करें तो उस समय 36 लाख करोड़ तक पहुंचने की ओर अब जो है यूपी का ये इकोनॉमी है जो बढ़कर जाएगी। मतलब कि 2016-17 में 13 लाख थी और अब की बार ये उम्मीद की जा रही है यूपी की जो इकोनॉमी है कि 36 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। इसके अलावा जो प्रदेश में ये एक बात और जो आर्थिक सर्वे में दिखाया गया है कि प्रदेश में अब तक कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। अंत्योदय श्रेणी में 40 लाख परिवार जो है वो लाभान्वित हुए हैं। मॉडल फेयर प्राइस शॉप की बहुउद्देशीय पहल के अंतर्गत 7481 अन्नपूर्णा भवन भी निर्मित किए गए हैं यूपी सरकार के द्वारा। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश की अर्थव्यवस्था बनाने में ये मजबूत स्तंभ भी साबित हो रहा है।
उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल भी कायम की है, नंबर 1 की श्रेणी में भी आया है। लेकिन आज की अगर हम बजट की बात करें तो इसमें वित्त मंत्री को भी अब से कुछ देर पहले हमने सुना, उन्होंने कहा कि सर्वहितैषी ये बजट होगा जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, 2027 में चुनाव होना है, तो इसकी झलक भी नजर आ सकती है, कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए इसे चुनावी बजट भी माना जाएगा क्योंकि योगी सरकार का चुनाव से पहले का ये अब आखिरी बजट होगा। इसके बाद अब योगी सरकार बजट नहीं पेश करेगी क्योंकि इसके बाद चुनाव हो सकता है। तो इस बार अगर माने कि ये जो बजट होगा ये आम आदमी को विशेष तौर पर फोकस करके ये बजट होगा, आम आदमी को ध्यान में रखकर ये बजट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्रित करके ये बजट पेश किया जाएगा, बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि चुनावी बजट है, तो ऐसे में इस बजट से आम आदमी को काफ़ी फायदा मिलेगा, जिससे कि बीजेपी का आने वाला जो समय है, चुनावी वर्ष का जो समय है, उससे कुछ फायदा मिल सके। तो ये बजट काफ़ी आम आदमी के लिए राहत देने वाला हो सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, 9 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा। और जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सरकार को अब तक घेरता आया है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, उन पर भी जोर रह सकता है सरकार का। बिल्कुल, देखिए बुनियादी ढांचे, निवेश, बेरोजगारी, रोजगार, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी भी बात करेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर ये बजट पेश किया जाएगा। मतलब साफ है कि आम आदमी को विशेष तौर पे ध्यान में रखा जा रहा है इस बार के बजट को, जिससे कि आम आदमी को काफ़ी लाभ पहुंचे। इसीलिए इस बजट को चुनावी बजट माना जाता है कि इतना बड़ा बजट ये जो मिल रहा है और आखिरी बजट होगा, तो ऐसे में ऐसा बजट दिया जाए जो कि आम आदमी को काफ़ी राहत महसूस कराने वाला हो। तो ये आदमी को विशेष तौर पे ध्यान में रख के दिया जा रहा है। विपक्ष हमेशा से रोजगार के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरती आई है। तो ऐसे में रोजगार को लेकर भी बजट अलॉट किया जाएगा। कानून व्यवस्था में इक्विपमेंट, पुलिस को इक्विपमेंट को लेकर भी ये बजट काफ़ी बड़ा हो सकता है। यानी कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए पुलिस को, उस पर भी काफ़ी बजट अलॉट हो सकता है, पुलिस को भी बजट दिया जा सकता है। तो जिन जिन मुद्दों पर विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है, उन मुद्दों को लेकर भी बजट अलॉट किया जाएगा। तो तुषार, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का जोर रहता है, तो इस पर भी अलग से बड़ा अमाउंट खर्च कर सकती है सरकार। देखिए, पर्यटन को लेकर अगर बात करें तो पर्यटन पे सरकार का पहले से ही ज़्यादा जोर है। वो हमेशा से अगर देखा जाए, इससे पहले भी जितने बजट आए, चाहे वो अनुपूरक बजट हो या पूर्ण बजट हो, उसमें पर्यटन पे विशेष तौर पे ध्यान दिया गया। चाहे वो बनारस में के पर्यटन की बात करें, मथुरा पर्यटन की बात करें, अयोध्या पर्यटन की बात करें, गोरखपुर पर्यटन की बात करें, हर जगह पे, या फिर माघ मेले के पर्यटन की बात करें, तो ऐसे तमाम जो पर्यटन स्थल रहे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बजट पहले भी दिया जाता रहा है। और इस बार भी पर्यटन पे सरकार का विशेष तौर पे फोकस है, क्योंकि पर्यटन से जो प्रदेश की इकोनॉमी है वो और बेहतर होती है। पर्यटन एक ऐसा जरिया है जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और सुधारा जा सकता है। और इसीलिए सरकार ये दावा भी कर रही है कि 2026-27 में जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो 30 लाख करोड़ के पार चली जाएगी। 2016-17 में जो अर्थव्यवस्था थी वो 13 लाख करोड़ के आसपास बताई जा रही थी आर्थिक सर्वे में। तो अभी सरकार को ये पूरी उम्मीद है कि इस 2026-27 में जो अर्थव्यवस्था है वो 30 लाख करोड़ के पार हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा साधन होता है पर्यटन, जो प्रदेश की इकोनॉमी को और बेहतर बनाता है, क्योंकि जब टूरिस्ट आएंगे तो ज़्यादा यहाँ पे इकोनॉमी और मजबूत होगा। तो ऐसे में पर्यटन पे तो विशेष तौर पे सरकार का फोकस है, जिससे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मिले और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बने जहाँ देश और विदेश के लोग भी यहाँ पर पहुँचे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद वहाँ पे जिस तरह से अयोध्या का कायाकल्प पर्यटन हुआ, बहुत तेजी के साथ बढ़ा है और इसकी तस्वीरें भी लगातार नजर आई। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार इस जानकारी के लिए। तो